हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 3 चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैक्सिमा मिनिमा सीखा था और आज हम लोग और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, investigate for maximum and minimum value the function sin x plus cos 2x। ठीक है, तरीका यही है, फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x। तो हमने क्या किया, f डैश x मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये आ गया, दो बार डिफ्रेंशिएट करा तो ये आ गया, माइनस साइन एक्स माइनस 4 cos 2x। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। जब 0 पुट कर दिया तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले हमने f डैश x को इस तरीके से लिख लिया, साइन 2x क्या होता है 2 साइन x cos x, उसके बाद 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे को 0 के इक्वल कर दिया तो cos x इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस 4 साइन x इज इक्वल टू 0। साइन x क्या आ जाएगा 1/4, cos x इज इक्वल टू 0 है तो cos की टेबल में 0 कब होता है, cos π/2 की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई π/2। यहाँ पे sin x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4। ठीक है, दो वैल्यूज हमको मिल गई। अब हमने यहाँ पे क्या किया, f डबल डैश x जो हमने यहाँ पे ये निकाला था, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि cos 2x को फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, उसके बाद फिर हमने साइन x की जगह पे 1/4 वैल्यू पुट कर दी। तो अब f डबल डैश 1/4 निकाल लें तो सब में साइन x की जगह पे, वैसे तो x की जगह पे 1/4 हमने पुट करा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने क्या x की जगह पे यहाँ पे किया है, यहाँ पे हम लोगों ने f डबल डैश x था, तो इसमें हमने किया क्या कि साइन x की जगह पे वैल्यू पुट कर ली 1/4, तो हमारा आंसर आ गया -15/4। ये कैसी वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, इसलिए एट साइन x इज इक्वल टू 1/4 f(x) इज मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि निगेटिव वैल्यू है। अब f(x) इज मैक्सिमम है तो हमें मैक्स वैल्यू निकालनी है। मैक्स वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा फंक्शन गिवन है f(x) तो उसमें हम 1/4 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 9/8। यहां से ये पता चला -15/4 से हमको ये पता चला कि ये एक निगेटिव वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमने कैसे निकाली थी, साइन x इज इक्वल टू 1/4 पुट करके। तो यहां से केवल हमको इतना पता चला कि ये मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है जब हम साइन x की वैल्यू 1/4 रख रहे हैं। अब वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि वो कितनी है, तो वो निकालने के लिए हम फंक्शन में क्या करते हैं, साइन x की वैल्यू हमने पुट कर दी तो 9/8 आंसर आ गया, तो ये 9/8 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसी तरीके से हमारी दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू π/2 थी, तो हमने f डबल डैश x में π/2 पुट कर दिया तो हमें आंसर मिला 3। और जब आंसर हमको 3 मिला, यहाँ देखिए cos 2 इंटू π/2, 2 से 2 कट जाएगा, cos π की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, तो 3 आंसर हमको मिल जाएगा। अब पॉजिटिव में मिला है मतलब ये मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये निकल रहा है कि इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू निकल रही। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या है, वो हमें जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में उसमें पुट करके निकलेगा। तो फिर हमने क्या किया, f(x) इज इक्वल टू साइन x प्लस cos 2x लिखा, यहाँ पे हमने π/2 वैल्यू पुट कर दी, यहाँ 2 से 2 कट गया, cos π की वैल्यू -1, साइन π/2 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो मिनिमम वैल्यू क्या निकल आई 0, मैक्सिमम वैल्यू निकल आई 9/8। यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, इसको फटाफट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट मैक्सिमम रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल इज अ स्क्वायर। क्या बोला गया है कि एक सर्किल के अंदर एक रेक्टेंगल है
रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, मतलब सर्किल के अंदर है, और मैक्सिमम रेक्टेंगल, ठीक है, शो दैट मैक्सिमम रेक्टेंगल, तो ये मैक्सिमम रेक्टेंगल है। अब ये इंस्क्राइब्ड है सर्किल के अंदर और बोला गया है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ सेम होनी चाहिए, लेकिन इसमें लेंथ और ब्रेथ सेम, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ सेम नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है शो दैट कि ये जो रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड है सर्किल के अंदर, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस रेक्टेंगल को PQRS ले लिया, फिर इस रेक्टेंगल में ये जो सर्किल का सेंटर O था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया OL, जो PQ पे आ रहा है, देखिए, ठीक है। OQ को हमने ले लिया स्मॉल a, PQL या LQ को ले लिया स्मॉल x। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से पता है कि अगर यहाँ परपेंडिकुलर आया है तो मतलब यहाँ पे एंगल जो है 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से हम OL निकाल लेंगे, OL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट OQ स्क्वायर माइनस QL स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब OL की वैल्यू ये है तो OL की, तो QR की वैल्यू क्या होगी, इसकी डबल होती है, ठीक है। कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो जो ये वाली लाइन होती है ये इस वाली लाइन की डबल होती है, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, इफ A be the area of rectangle then PQ into QR, PQ into QR, तो PQ क्या था हमारा, PQ हमारा 2, अगर ये x है तो PQ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। QR हमने यहाँ पे निकाला है, वो ये लिख दिया, तो क्या निकल आया, 4x अंडर रूट A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये A की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करा, अब ये हमारा फंक्शन निकल आया। अब आगे प्रोसेस मैक्सिमा मिनिमा का वही है, फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करा dA/dx, इसको करा x को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, 4 को बाहर निकाल लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन को लिख दिया, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो ये आ गया, सॉल्व करने पे आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे x का, उसके बाद फिर इसको एलसीएम ले लोगे, तो आपको मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सॉल्व करने पे। अब इसके बाद आपने इसको अगेन डिफरेंशिएट करा, अब यहाँ पे डिवीजन वाला फॉर्मूला लग रहा है डिफरेंशिएशन का। ये एक फंक्शन ये है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, सेकंड फंक्शन जो अपॉन में है उसका स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया। उसके बाद सेकेंड फंक्शन को जो नीचे लिखा है अपॉन में, उसको हमने एज इट इज लिख दिया और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करा। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो देखिए 4 तो ये बाहर ही लिखा था, ये माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 4x, वो लिखा हुआ है। इसके बाद इस वाले को a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद जो आपका अपॉन में फंक्शन था इसको डिफरेंशिएट करा, तो क्या होता है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, अगर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स लिखा हो तो क्या करोगे, मतलब ये क्या लिखा है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1/2, माइनस 1/2 एक्स, और इसकी पावर क्या आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ इसको डिफरेंशिएट करना है ना, 1 मिनट रुको बेटा, अंडर रूट में लिखा है, मान लो अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है तो इसको एक्स की पावर 1/2 करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, मतलब 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आया, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हो 1/2 और अपॉन में ले जाओगे तो एक्स की पावर 1/2, उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हो 1/2 रूट एक्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है 1/2 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर भी है तो एक्स स्क्वायर अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो a स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है,
अब देखिए फिर ये आ गया डिफरेंशिएशन करने के बाद। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व कैसे करा, एक पार्ट ये है आपका, एक पार्ट ये है आपका, यहां से यहां तक। इन दोनों में हमने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एलसीएम ले लिया, तो ये वाली चीज यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये बन जाएगा, और ये एज इट इज इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में, अब अपॉन में ये तो था ही, और एक और आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और 1/2 और इसकी पावर क्या है 1/2 प्लस 1 ऐड कर दोगे तो 3/2 बन जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देंगे। जब 0 कर दिया तो ये वाला 0 हो गया, 4 भी अपॉन में जाएगा 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन रूट 2। अब a अपॉन रूट 2 हम d2 a अपॉन dx2 में रख देंगे। देखिए पॉजिटिव वैल्यू निकली है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं, यहाँ तो x की वैल्यू निकली है। अब इस x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे पुट करी तो हमें क्या मिल रहा है, आंसर ध्यान से देखिएगा, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब केवल इसको और इसको ध्यान से देखिए, बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, मतलब आंसर माइनस में ही मिलेगा, मतलब निगेटिव। ठीक है, तो निगेटिव मिल रहा है मतलब मैक्स वैल्यू मिल रही है, तो ए इज मैक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। तो अब पी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या था, पी क्यू 2x हो जाएगा। अगर एल क्यू एक्स है तो पी क्यू क्या है 2x है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो पी क्यू में हमने वैल्यू पुट करी x की जगह पे, तो हमें मिला अंडर रूट 2a। अब हमने निकाला क्यू आर ये लिखा हुआ था, यहाँ पे x की वैल्यू a अपॉन रूट 2 पुट करी तो हमको मिला अंडर रूट 2a। तो इसका मतलब क्या निकला, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। मतलब कि ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया है सर्किल के अंदर इंस्क्राइब इसके अंदर, तो वो एक स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि जब लेंथ और ब्रेथ सेम हो जाती है तो वो एक स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज कर दीजिएगा। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जैसे आप पूछते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों क्वेश्चंस की पिक मिल जाएगी, और अच्छे से पढ़िए, एग्जाम आपके पास ही हैं, तो साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी बाद में। नहीं तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद फिर आप सोचोगे कि हम इसको कैसे पढ़ें या हम कैसे अपनी क्वेरी पूछें। तो साथ साथ पढ़ोगे तो साथ साथ क्वेरी आपकी सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।